पत्थरबाजी क्यों होती है, ये सोचने वाली बात है। और इसका जवाब तो हमको भी अब देना पड़ेगा। अब इनकी भी ताजिया जहाँ उठेगी उनको भी हमें पत्थर चलाने पड़ेगी, सबक इनको सिखाना पड़ेगी, तो ये सुधरेंगे नहीं। जहाँ भी हो इनको वो कचर के मारी है, उसके नाखून तक नोच लिए दे गए। यार इतनी क्रूरता कहाँ से आती इनमें। वो यूनाइट नहीं है। हम कहने को तो 100 करोड़ हैं, लेकिन 100 करोड़ एक साथ नहीं है। एक मंदिर को हटाने के लिए वो पूरा का पूरा गांव कवर हो चुका है चारों तरफ से। सिर्फ 20-25 लोग हिंदू के बच्चे वो मंदिर को तोड़े दे रहे हैं। उनको घर से निकाल के मारेंगे। अगर हमारी फेस्टिवल को इन्होंने डिस्टर्ब किया तो हमको घर से निकाल के मारेंगे। हम लोग तो ये निश्चय लेके चलते। बहराइच हिंसा को किस निगाह से देखते हैं आप, और आने वाले उपचुनाव उत्तर प्रदेश में इसका क्या असर पड़ेगा? आपको याद होगा थोड़े दिन पहले योगी बाबा ने हमारे कहा था कि बटोगे तो कटोगे। ये चीज़ को उन्होंने किस चीज़ सोच के कहा होगा। और ये हिंदुओं को, जो हमारे गोपाल मिश्रा जो हमारे भाई थे, उनको हम कहेंगे हत्या नहीं, वो हमारा भाई शहीद हुआ है। और उनसे हर हिंदुओं को सबक लेना चाहिए कि अब इस दिन दूर नहीं है कि ये हर क्षेत्र में होगा। ये बताइए, हमारी दुर्गा पूजा हो गई, हमारी नवरात्रि यात्रा हो गई, या दही हांडी हो गई, इनमें क्यों हिंसा होती है, पत्थरबाजी क्यों होती है, ये सोचने वाली बात है। और इसका जवाब तो हमको भी अब देना पड़ेगा। अब इनकी भी ताजिया जहाँ उठेगी उनको भी हमें पत्थर चलाने पड़ेगी, सबक इनको सिखाना पड़ेगी, तो ये सुधरेंगे नहीं। कहते नहीं कि जैसे बिना अगर भैंस को हाँकना तो लाठी हाथ में होनी चाहिए। अब हमारी वो आ गई है कि इनको अगर जब तक हम सबक नहीं सिखाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। और हर हिंदू भाइयों को चाहिए कि इनसे गोपाल मिश्रा भाई की शहादत से सबक ले, और जहाँ भी हो इनको वो कचर के मारिए, क्योंकि अब ये सुधरने वाले नहीं। जहाँ भी संख्या में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये बताइए, अब वो गोपाल मिश्रा जी को क्यों भाई को हमारे को ज़्यादा उकसाया गया। ये घटना ना होती, हमारी शोभा यात्रा आराम से निकल रही थी, उसमें उन्होंने पत्थरबाजी कर दिया। अब देखेंगे कि कांच की बोतलें तक फेंकी, और उसके बाद भी नहीं सुधरे तो उनको ललकारा ललकारा। उसके बाद जब वो खाली वो हरा झंडा था उतारने गया था, उसके बाद उन्हें झंडा को खाली उतार के भगवा ही लगाया था, और उस पर पकड़ कर नरसंग हत्या कर दी गई, उसके नाखून तक नोच लिए दे गए। यार इतनी क्रूरता कहाँ से आती इनमें, कहाँ से इतने जिस हिंदुओं के प्रति घृणा बसी हुई कि ये नाखून उखाड़ देना और 25-25 छर्रे लग जाना, ये सब क्या दिखा रहा है। ये दिखा रहा है हिंदू भाई समझ जाओ, अगर अभी नहीं संभले तो 10 साल बाद 20 साल बाद हर क्षेत्र में होगा। अब शोभा यात्रा एक घर में पूजा नहीं कर पाओगे, तुम्हारी बेटी अगर निकलेगी तो सेफ है कि नहीं है ये कंफर्म नहीं है। ये कश्मीर, पूरे भारत को कश्मीर बना देंगे। कश्मीर में जिस तरह से हुई थी घोषणा कि हिंदू घर छोड़ के चले जाओ, बेटी और लड़की को छोड़ जाओ, उसको बीबी को, इस तरह से एक दिन पूरे भारत में करने वाले। लेकिन हम तो कहेंगे मिश्रा भाई से सबक लो, उनकी से हुआ घटना से सबक लो, और हम लोग को भी तैयार रहना चाहिए कि इनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। एक पैटर्न से नहीं बन गया ये कि समय समय के बाद ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हाँ। कोई भी इस तरीके के फेस्टिवल्स होते हैं, हाँ। तो इस तरीके की घटनाएं अक्सर सुनने को दिखा देने को मिलती हैं। देखिए, ये अब एक संदेश देना चाहते हैं हिंदुओं को कि देखो हम बहुत, आप हमको अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यक हैं, लेकिन हम तुम्हारे पे हाविज हैं, काबिज है, उस पर हमने तुम्हारे फेस्टिवल नहीं मनाने देंगे, तुम्हारे त्यौहार को हम विधंग डालते रहेंगे। हमारा हिंदू भाई कभी जाता है, कभी इनकी बकरीद हुआ, फिर चाहे मुहर्रम हुआ, कहीं पे कुछ पत्थरबाजी करता नहीं करता, लेकिन ये हमारे में करते हैं, और वहीं पे करेंगे। जो ये की तरफ बढ़ गया, जहाँ थोड़े से संख्या ज़्यादा होते हैं वहीं पे करते हैं, और जहाँ पे इनकी संख्या थोड़ी सी कम होगी तो आपके पैर छुएंगे, आपका दुआ सलाम करेंगे, ऐसे बनेंगे जैसे कि उनसे सीधा कोई है नहीं है। और जैसे ये संख्या थोड़ा सा ये 10% 15% हो जाएंगे, आपको जीना दुर्भर कर देंगे। आप ये बताइए, हमेशा हिंदू घर क्यों छोड़ के इसके भागता है। आप कभी ये छोड़ के देखा कि मुसलमान आया और उसको बहुत बुरा लगा और छोड़ के चला गया? नहीं, हमेशा देखेंगे कि मुसलमान 2 आया, उसके बाद 4 हो गया, 4 के 10 हो गया, 10 के बाद उसने 50 जो घर थे उनको बिकवा के पलायन करा दिया। पलायन शब्द सिर्फ हिंदुओं के लिए भाई साहब, और कभी मुसलमानों के लिए आप सुना कि मुसलमानों ने कभी पलायन किया? नहीं किया। ये अब लेकिन हमारे को सोचना पड़ेगा, और हमें इसकी जो ये कार्य कर रहे हैं उनका जवाब देना पड़ेगा। हर हिंदू भाइयों से मैं कहता हूँ कि अब लड़ने की तैयार हो जाओ, नहीं तो कटोगे। योगी बाबा ने सही कहा, जब जब बटोगे तब तब कटोगे। तो इस सबको सबक लेना चाहिए भाई साहब। इनका कहना है कि जो पलायनवादी है, जो पलायन जो करना पड़ता है वो हिंदू को करना पड़ता है। क्या कहना है इस बारे में? इस बारे में ये कहना है कि हमारा जो हिंदू है वो यूनाइट नहीं है। हम कहने को तो 100 करोड़ हैं, लेकिन 100 करोड़ एक साथ नहीं है। 100 करोड़ 20 करोड़ इधर हैं, 20 करोड़ उधर हैं। हम सिर्फ 60 करोड़ ही हैं, और 40 करोड़ या 30 करोड़ जो भी हमारे साथ, जो हमारे बीच में जो उनका फेवर करने वाले हैं, जो हमारे हिंदुत्व के अगेंस्ट फेवर करने वाले हैं, उसकी वजह से हम अपने आप ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाते हैं। ये बहराइच में जो मुद्दा हुआ है, इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है। रीज़न सिर्फ ये है कि हमारा हिंदू समाज वहाँ पर एक नहीं था। अगर हमारा पूरा हिंदू समाज एक होता तो ये घटना हो ही नहीं सकती थी। हाँ सर, मैं ये इतने कहना चाहूँगा, योगी जी का जो एक्शन चल रहा है बहराइच में, ये चलते रहने चाहिए। बहुत बढ़िया एक्शन ले रहे हैं सरकार हमारी, और
ऐसे ही हिंदू के लिए आगे बढ़ते रहें बस। वो चुनाव पे कुछ फ़र्क पड़ेगा इस पे, इस तरह के जो एक्शन लिए जा रहे हैं? बिल्कुल एक्शन पड़ेगा, बल्कि हिंदू जागेगा और आगे के लिए इसमें हो जाएगा। हिंदू जागेगा। बिल्कुल। देखिए, ऐसा पहले तो इस तरह की घटनाएं इस देश में होनी नहीं चाहिए, और जिस तरह से एक वर्ग हावी हो रहा है दूसरे वर्ग के ऊपर, और इतनी तरह से ये नृशंस जो हत्याएं की जा रही हैं, मतलब एक हत्या होती है, बहराइच को हत्या नहीं कहेंगे, इसको नृशंस हत्या बोलिए पहले तो, इसका शुद्ध शब्द नृशंस हत्या की गई उस व्यक्ति की। और ये क्यों हो रही है? क्योंकि हिंदू आपस में बिखरा हुआ है। ये बटेगा तो कटेगा वाला जो सेंटेंस आ चुका है, ये पूरी तरह से लागू होना चाहिए, और ऐसे लोगों पर इनको कानूनी तौर से, जो भी इस तरह के लोग हैं, इनको या तो समाज से तिरस्कृत किया जाए, इनकी सारी सुविधाएं ले ली जाएं, इनके पास जो जो कुछ है वो सब कुछ सरकारी, देखिए ऐसे हम नहीं इनको कंट्रोल कर पाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण से इनको कंट्रोल करना चाहिए। जनसंख्या बढ़ रही है और अराजकता बढ़ रही साथ साथ में। हमारे हाथ से, हमारे देश में लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा, हम कहते हैं कैसे कुछ नहीं होगा? ये हमारा हिंदू कहता है कुछ नहीं होगा, कैसे कुछ नहीं होगा? हमारा अफगानिस्तान हमसे क्यों चला गया? ये हुआ नहीं। पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, क्यों चला गया? आज बंगाल हमारे हाथ में नहीं है, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारे हाथ में नहीं है। आप और देख लीजिए, बहुत सारी जगह पर आपके हाथ में है ही नहीं। अभी सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पर एक मंदिर को हटाने के लिए वो पूरा का पूरा गांव कवर हो चुका है चारों तरफ से, सिर्फ 20-25 लोग हिंदू के बच्चे वो मंदिर को तोड़ दे रहे हैं। भाई ये क्यों हो रहा है? हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं के साथ ही होगा तो फिर हिंदू जाएगा कहाँ? हिंदू के पास जगह क्या बची? ये सोए हुए हिंदुओं से भी मैं कहता हूँ कि वो तो भाग के इधर आ गए, बांग्लादेश वाले तो हमसे शरण मांग लिए, आप किससे शरण मांगेंगे? इस दुनिया में कहीं कोई देश है हिंदुओं के लिए? क्योंकि भारत तो धीरे धीरे कब्जा हो रहा था ना, ये तो किसी को पता ही नहीं। हम तो सोए हुए थे, भारत पर तो कब्जा ही हो रहा था धीरे धीरे। देखिए ना, भारत आपके हाथ में कहाँ बचा है? आप हमारे देश के अंदर दूसरे कानून की क्या ज़रूरत, हम ये पूछना चाहते हैं। हम सरकार से पूछते हैं कि दूसरा कानून क्यों इस देश में? ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या होता है भाई? ये कौन सा बोर्ड है? फिर इस देश को बंद कर दो, एक हमारा बोर्ड दे दो, एक उनको बोर्ड दे दो। भारत का अम्बेडकर जी का संविधान साइड में कर दो आप, इसकी नीड नहीं भारत में। अगर अपने अपने कानून बनाने हैं तो एक हम अपना बना लेते हैं, एक अपना बना लें, जैन अपना बना लें, और बाकी जो पंजाबी अपना बना लें। हम भारत, ये अम्बेडकर के संविधान का वो नीड क्यों है भाई? किस लिए नीड है? और पॉलिटिक्स की नज़र से देखो तो पोलराइजेशन है, और अगर वैसे देखें तो इनका कंटिन्यूस अटैक है हमारे कंट्री पे। ये किसी न किसी बहाने से, कभी लव जिहाद के बहाने से, कभी लैंड जिहाद के बहाने से, कभी हिंदू को टारगेट करते हैं। और ये भी हिंदू को ही टारगेट किया था, उनको भड़काया बच्चे को। पहले स्टोन पेल्टिंग करी, यानी पत्थरबाजी करी, पत्थरबाजी से भड़क के बच्चे ने ऐसे ऊपर चढ़ गया और उसे बहुत गंदे तरीके से मारा। हम तो यही कहेंगे सर कि बहराइच में जिस तरह हुआ है, जैसा कहा गया है कि हिंदू कहते हैं अगर एक नहीं होगा तो कटेगा तो बटेगा, इसलिए हम लोग को एक साथ रहना है। बटेगा तो कटेगा, बटेगा तो कटेगा ही है। यही पैटर्न लोग अपनाते हैं। हर त्यौहार में हम लोग को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसी घटना घटा देते हैं ताकि हम लोग उसी में उलझे रहें, अपना फेस्टिवल भी ना मना पाएँ। कैसे लगता है कि मतलब ये अपना फेस्टिवल मनाने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं? क्या वो शांति का माहौल नहीं मिल पा रहा, इस तरह की कुछ? हाँ, तो ऐसी घटनाएं जब घटेंगी तो कहाँ आदमी डिस्टर्ब रहेगा, घर से बाहर निकलेगा नहीं, फेस्टिवल में अपने घर के अंदर बैठा रहेगा, कहाँ से कैसे क्या कर पाएगा आदमी? कि अगर हमको कोई सूचना इस तरह की मिलेगी तो हम खुद जाएंगे और गोपाल मुझसे एक तरह ही झंडा नहीं उतारेंगे, हम उनको उतार देंगे, उनको घर से निकाल के मारेंगे। अगर हमारी फेस्टिवल को इन्होंने डिस्टर्ब किया तो हमको घर से निकाल के मारेंगे। हम लोग तो ये निश्चय लेके चलते। सनातन धर्म हमेशा शांत रहता है, और लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी जी जब नाराज़ हुए, कुछ बातों को बर्दाश्त करते करते आखिरी समय उन्होंने अपने मतलब सुदर्शन चक्र का जो है आज़ाद कर दिया कि जाओ अब तुम जो दुश्मन का नाश करो। अब हम लोग भी बर्दाश्त करते करते अब बर्दाश्त नहीं होगा, और अब हम ईंट का जवाब पत्थर, हम तो पता नहीं किस चीज़ से देंगे। अभी उनके अगर इस तरीके की हरकतें आएंगी तो उनके आने वाली नस्लें याद करेंगी किस तरीके से हम सनातनी भी जवाब देंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अपने विचार, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद। जय हिंद।